आज कंडियाला पंचायत में ई रिक्शा के द्वारा घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा, जिसके लिए पंचायत ने एक नया ई रिक्शा लिया है जो कि मनीराम एंड कंपनी का ब्रेजा मॉडल है और आज से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि कंडियाला पंचायत ब्लॉक पिंजौर ज़िला पंचकुला में इस कंपनी द्वारा एक रिक्शा पंचायत को दिया गया है, जिससे कि घर घर से कचरा उठाया जाएगा। इसमें दो पोर्शन बने हुए हैं, जिसमें कि एक गीला कचरे के लिए है और एक सूखे कचरे के लिए है। तो आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है ग्राम पंचायत कंडियाला में। 2000 वाट की मोटर है इसकी और गियर लगा हुआ है इसमें, प्लस हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिससे कि हम इसकी ट्रॉली को ऊपर भी उठा सकते हैं। तो आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कंडियाला पंचायत जो बिल्कुल हिमाचल के साथ टच होती है, पहाड़ी एरिया है, जिस कारण ये एक स्पेशल हमने कंपनी को ऑर्डर देकर बनवाया है। और अगर ये कामयाब हो जाता है हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ पर चढ़ाई भी है और उतराई भी है, अगर कामयाब हो जाता है तो हम इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में प्रथम चरण में शुरुआत करेंगे इस रिक्शा की। क्योंकि मोरनी एक हिली एरिया है जिसमें चढ़ाई उतराई बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी ने उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए डिज़ाइन किया है इस रिक्शे को, ताकि चढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और हम कंपनी के ऑनर आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं आज हम इस रिक्शे के बारे में। पंचायत कंडियाला का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो मेरी कंपनी मनीराम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड नेम इज़ ब्रेजा, को सेवा का मौका दिया और हमें इस काबिल समझा कि हम हिल्स एरिया के लिए गाड़ी बना सकें और ग्राम पंचायत को दे सकें। हमने स्पेशली सरपंच साहब के दिशा निर्देशानुसार गाड़ी को डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हमने डबल गियर सिस्टम दिया है, जिससे कि जैसे हिल्स पे गाड़ी जाएगी तो आप उसको गियर शिफ्ट करके उससे एवरेज और लोडिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा ले सकते हैं। दूसरा, इस एज़ पर आवर सरपंच हमने इसको डिज़ाइन किया है मल्टी पर्पज़ के लिए। आप इसको गार्बेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गीला और कचरा, गीला और सूखा कूड़ा लेने के लिए भी। और इसको यदि आपको विदाउट एज ए लोडर यूज़ करना है, यू कैन, आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। हमने इसको मतलब कि आप मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बनाया है। हिल्स पे जैसे आप जाएंगे तो इसमें हमने गियर सिस्टम दिया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये इस पे गियर सिस्टम है, जिससे कि आपका यदि आपको स्पीड लेनी है तो आप हाई में लीजिए, यदि हिल्स हैं तो आप लो गियर लगा करके उसको चढ़ाई पे चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हैंड ब्रेक, इसके अलावा हैंड ब्रेक है। हमने इसमें डिजिटल मीटर दिया है और लिथियम आयन बैटरी दी गई है इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका वारंटी गारंटी भी 3 साल होता है। आप ऑन साइड वारंटी रहती है। डिजिटल मीटर है, इसमें हमने FM बॉक्स भी दिया हुआ है, अंदर LED लाइट है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हाइड्रोलिक गियर भी है इसके अंदर, हाइड्रोलिक सिस्टम भी है। एक बार मैं चाहूँगा आप एक बार इसको उठाएं थोड़ा। आप भले ही आप सीट पे बैठ के भी उसको उठा सकते हैं, आसानी से यूजेबल है। और आपका स्पीड भी हमने इसको बहुत R&D करके डिज़ाइन किया है, स्पेशली हिल्स के लिए। तो मैं सभी ग्राम पंचायतों से आग्रह करूंगा कि वो सरपंच साहब से संपर्क करें और अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में इनको प्रमोट करें। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मल्टीपर्पज़ है, आपका कहने का मतलब ये है कि ये कचरे के यूज़ के लिए तो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर पंचायत में कहीं छोटी मोटी मरम्मत करनी है तो वहाँ भी इसके द्वारा मटेरियल को ले जाया जा सकता है, जिससे कि सरपंच को अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसी में ही वो थोड़ा हो गई, रेता हो गया, सीमेंट हो गया,
इसमें लोड करके ले जा सकता है और जहां रिपेयर करनी है वहां रिपेयर कर सकते हैं। आपका बिल्कुल, कहने का बिल्कुल, मतलब ये है। तो बिल्कुल, कितना बिल्कुल। लोड जा सकता है इसमें ये मैक्सिमम? 600 kg तक ये इजीली आपका लेके जाएगा हिल्स पे। लेवल पे ये 1000 kg तक आपका इजीली ले लेगा गाड़ी लोड हमारा, क्योंकि हमने इसमें 2 किलोवाट का मोटर लगाया है और 2 किलोवाट का कंट्रोलर लगाया है, जिससे इसकी पावर बहुत इंक्रीज़ हो गई है। आप जैसे हिल्स में आप देखेंगे कि नॉर्मल लेवे में गाड़ी हमारी चलेगी। अभी जैसे भाई साहब पूछ रहे हैं ये डीजल का है या इंजन का है, ये प्योरली इलेक्ट्रिक है और चलाने में सीएनजी से और डीजल से आसान है जी। तो इलेक्ट्रिक रिक्शा है। हालांकि जो पहले रिक्शा आते थे पंचायतों में वो इस तरह के होते थे कि साल 2 साल चलते थे, उसके बाद ना कोई उनकी रिपेयर होती थी, ना कोई उनमें दिक्कत इतनी आ जाती थी कि सरपंच को एक तरह से वो बोझ हो जाता था और वो कचरे में साइड में पड़ा रहता था। तो इस विषय में को देखते हुए आपने किस तरह का इसमें डिजाइनिंग की है ताकि ये 2 साल बाद या 3 साल बाद इस तरह की दिक्कत ना आए? मान लो कोई स्पेयर पार्ट है तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपकी कंपनी की तरफ से? बिल्कुल सर, हम ऑन साइड वारंटी देती है हमारी कंपनी। यदि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नियर बाई हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, वो हर ग्राम पंचायत को सर्विस देंगे। इसमें जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं जी। तो एक ऐसा रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा, जो कि अगर हमारी पंचायत में कामयाब हो जाता है, जिससे कि हर पंचायत में, क्योंकि पंचायत की हर गली में ट्रैक्टर नहीं जा सकता, ये रिक्शा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि छोटी छोटी गलियों में भी जा सकता है और खर्चा भी बिल्कुल सरपंच के ऊपर कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजली से चार्ज होगा तो पेट्रोल या डीजल की बजाय पंचायत को बहुत ही नॉमिनल खर्चा पड़ेगा पर मंथ। तो शर्मा जी, हनी शर्मा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे रिक्शे के बारे में या कुछ और? हम लोगों ने जो फीचर दिया है, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि कूड़ा ढोने के अलावा गांव में जैसे रेत बजरी कस्सी फावड़े रख के कोई मल्टीपर्पज़ कोई काम ऐसा किया जा सकता है, तो उसके लिए हमने इसमें ऐसा स्पेस बना दिया है कि अब कूड़ा यूज़ में भी आ जाए और हमारे दूसरे काम में भी उसको यूज़ कर पाए गाँव के लिए। तो उसके लिए मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। एक बार ऊपर से खोलना। ये मल्टी यूज़ है। यदि आप इसको ओपन करेंगे तो बीच में से स्पेस निकल जाता है आपका। यदि आपने कूड़ा लेना है तो आप गीला कूड़ा इधर डालिएगा, सूखा कूड़ा उधर इसको निकाल के दिखा दो जरा। हाँ, उधर निकाल दो। तो अभी तो ये गीले कूड़े के लिए और सूखे कचरे के लिए इसके पोर्शन बने हुए हैं। जी। अगर हमने रेत बजरी या सीमेंट ले जाना है तो इस पोर्शन को हटा ये दीजिए। पोर्शन हटा दीजिए। ये तो पूरा मल्टीपल यूज हो गया है, अपना लोडर बन गया है। लोडर बन गया। ठीक है जी। जो गाड़ी हमारी है अब बन गया है, जैसे मार्केट में लोडर चलते हैं गाड़ियाँ, जैसे मल्टीपर्पज़ है, जैसे गाँव में या शहर में फैक्ट्रियों में लगाते हैं, उस यूज़ से भी ये हमारे पास तैयार है। इसमें कमर्शियल अपना कोई भी काम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे हमने बीच में से स्पेस को बंद कर दिया तो ये कूड़ा और उसमें आएगी। ये फर्स्ट टाइम है ब्रेजा अपना मॉडल पेश कर रहा है जिसके अंदर मल्टीपर्पज़ दोनों काम हो रहे हैं। धन्यवाद। आपका चंडीगढ़ में हमारे मुमताज़ भाई हैं, इनका ये हमारे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इसका कालका का आप जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में ये हमारे ऑथराइज हैं। और ये आपको कोई भी यदि आपको सर्विस का रिक्वायरमेंट पड़ता है किसी भी ग्राम पंचायत को, तो ये आपको ऑन द स्पॉट यानी कि सर्विस एट योर ग्राम पंचायत ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये डीलर हैं और इनका शोरूम कहाँ पर है? इनका सर ये शोरूम मेरा है चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पे नियर जेपी हॉस्पिटल। मेरा नंबर है 8872461786 8872461786। का नाम है सर मित्रांदी मोटर। मित्रांदी मोटर कहाँ को है? जीरकपुर में? ये चंडीगढ़ रोड पे है। जेपी हॉस्पिटल से जब आप चंडीगढ़ की तरफ को आएंगे तो ऑन हाईवे ही है, SCO 83 नियर जेपी हॉस्पिटल, चंडीगढ़ अंबाला हाईवे, जीरकपुर। तो इसकी शुरुआत हो रही है कंडियाला पंचायत में, जहाँ पर चढ़ाई भी है और उतराई भी है, हिली एरिया है। अगर हमारे इस पंचायत में ये ई रिक्शा कामयाब हो जाता है तो ये एक कंपनी का जो ब्रेजा मॉडल है एक मिसाल बनेगा पूरे हरियाणा में, क्योंकि पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है कि छोटी गाड़ी को कचरे की गाड़ी के तौर में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि
हर जगह पंचायतों में ट्रैक्टर नहीं जा सकता, ये रिक्शा छोटी छोटी गलियों में भी जा सकता है। तो देखते हैं कि इसका कैसा रिस्पांस है। जैसा भी रिस्पांस होगा तो आगे आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे कैमरामैन विपिन सचदेवा जी, उनका भी धन्यवाद। मनीराम एंड सन्स के ब्रेजा मॉडल का नया ई रिक्शा शुरू किया गया है। यह ई रिक्शा 2000 वाट की लिथियम बैटरी, गियर सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम से सुसज्जित है, जिससे यह पहाड़ी क्षेत्रों की चढ़ाई और उतराई में भी सुचारू रूप से चल सकेगा। यह मल्टीपल यूज़ वाला वाहन है। कचरा उठाने के साथ साथ पंचायत की गलियों में मरम्मत कार्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इससे रेत, ईंट, बजरी या सीमेंट जैसी सामग्री को लाना ले जाना संभव है, जिससे सरपंच और पंचायत को विकास कार्यों में सहूलियत मिलेगी। कंडियाला पंचायत पंचकुला ज़िले के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जहां इस तरह का सशक्त वाहन सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएगा। इस ई रिक्शा को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह तंग गलियों में भी आसानी से चल सकता है।